हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी के सभी एग्जाम के लिए अनिवार्य है। तो अब चले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं, जिसमें से मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। और पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, बांगरू, ऐसे ऐसे 5 बोलियाँ आती हैं। बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि रावण से सरोज बंचारी चली रघुवीर सिलीमुखधारी। सिलीमुख में अलंकार है, सिलीमुख में श्लेष अलंकार है, सिलीमुख में से श्लेष अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, जानते रहिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। विस्मय, विस्मय किसका स्थायी भाव है? विस्मय, 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 विस्मय है कि अद्भुत का? विस्मय किसका है? अद्भुत का। हास्य रस की बात करें तो ये हास का होता है, और शांत का करें तो निर्वेद होता है, और विभत्स की बात करें तो जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कबीरदास जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जो बीजक से ली गई है। ये पंक्ति किससे ली गई है? बीजक से ली गई है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। राइट आंसर 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पे अ, आय, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? संधि 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी जानते हैं। और अ, आय, औ, आओ ये स्वर संधि के भेद होते हैं। इसमें अयादि संधि, जिसमें अ, आय, औ, आओ हो जाता है, कौन सी संधि हो जाती है? ये अयादि संधि हो जाती है। गुण संधि भी स्वर संधि के उदाहरण है। दीर्घ और वृद्धि। दीर्घ में क्या होता है? आ, ई हो जाता है, बड़ा, बड़ाई। गुण में आ जाता है कौन सा मात्रक? गुण में आ जाता है ए और ओ, ए और ओ। और वृद्धि में करें तो ए और औ, इसमें ये दोनों आ जाते हैं। अयाद में आ, आओ हो जाते हैं, सब जानते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द। खेत का सही तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। खेत एक तरह शब्द है, उसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे। एक योग श्रृंगार है, ये करुण श्रृंगार है। करुणा करके करुणा निधि रोवे, एक करुण। श्रृंगार 2 होते हैं, एक संयोग एक वियोग। रौद्र गुस्सा वाले तो शांत शांत रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता संभावना व्यक्त है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है, जिसका पहचान होता है जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा होता है। उपमा सासी सम ये होते हैं, वो उपमा होते हैं। रूपक और संदेह, संदेह जहाँ संदेह पे होता है कि जैसे नारी है कि सारी है, ऐसे करके जो होता है वहाँ पे हो जाता है संदेह अलंकार। तो इसका सही आंसर जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त जाए तो हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आजन्म। आजन्म में समास है। आजन्म, आजन्म में बहुब्रीहि समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि के बहुब्रीहि में तो जो अलग अर्थ देता है, उसके बाद द्वंद्व में जो एक विपरीत अर्थ देते हैं, इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है। और अव्यय में अव्यय रहते हैं, स्रोत में शुरुआती पद अव्यय रहता है, और ये अव्यय यही पद प्रधान भी होता है अव्यय में। जैसे और इसमें उपसर्ग लग जाते हैं, आ, यथा, हर, प्रति, उप, ऐसे सब उपसर्ग लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन चलेंगे। तल्लीन, तल्लीन एक व्यंजन संधि है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा तल्लीन। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे, सबको पता है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
गोद में लड़का शहर डिटोरा मुहावरे सही है। छोटे शिशु को तलाशना, ये नहीं। अत्यधिक शरारती बालक, ये भी नहीं। पास में वस्तु रहता है चारों ओर खोजना, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि पास में रहते हुए वस्तु को चारों तरफ खोजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सही है। पानी विच में प्यासी मोई सुन सुन आवे हासी, ये विशेषोक्ति है। विशेषोक्ति जहाँ पर कारक रहते हुए कार का ना होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ मछली है, पानी में है, फिर भी मछली प्यासे होने की बात करते हैं, यहाँ विशेषोक्ति है अलंकार। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बताना कि वाक्य कौन सा अशुद्ध वाक्य है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, नहीं ये गलत है, उद्घाटन करेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग मतलब जो एक पद पे होते हैं जिनकी एक गरिमा होती है वो हमेशा बहुवचन में काम आएंगे, तो इसका राइट आंसर उद्घाटन करेंगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका। लुटेरा में प्रयुक्त है, एक शब्द होता है लूट, उसमें एरा प्रत्यय लगा दें तो शब्द बन जाता है लुटेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रीत्यानुसार शब्द का संदेश, एक शब्द होता है रीत, एक शब्द होता है अनुसार, पहला ही ऑप्शन सही है, रीति के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्त, इसका पर्यायवाची नहीं है। हनुमान का जो कि पर्यायवाची शब्द है कि महावीर हो गया, कपीस हो गया, रामदूत हो गया, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सूत, पवन कुमार, कपीश्वर इत्यादि सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। राम भक्त इसका सही आंसर हो जाएगा कि राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, यही ऑप्शन सही। जब दो लोग आ जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। काटना का तत्सम है कर्तन, काटने का शब्द क्या है? कर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी